नमस्कार दोस्तों, बहुत बढ़िया सी पोजीशन आज दिखाई दे रही थी। बाजार ग्रीन दिखाई दे रहा था, वहां से बाजार ने फिर से पलटी मारी और फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इसके पीछे जो फैक्टर्स है जो ट्रिगर कर रहे हैं मार्केट को, वो है हमारी अर्निंग सीजन जो है, अर्निंग्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं आ रही हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि एफआईज अभी भी लगातार बेच रहे हैं। अगर एफआईज की पोजीशंस को देखने की कोशिश करें तो आपको सिर्फ गूगल पे ये लिखना है। काफी लोगों को नहीं पता लगता कि एफआईज की पोजीशन कहाँ से देखी जाए। एफआई डीआई अगर आप लिखेंगे तो गूगल आपको अपने आप से बताएगा। मनी कंट्रोल का पहले लिंक आ जाएगा, बिल्कुल फ्री होता है। एनएससी की डेटा भी देख सकते हैं, मनी कंट्रोल में भी देख सकते हैं। यहाँ पे अक्टूबर के महीने में जो 1 लाख से ऊपर करोड़ की जो सेलिंग थी, 1 लाख करोड़ से ऊपर की सेलिंग, यहाँ पे 1,14,000 करोड़ की सेलिंग अक्टूबर महीने में थी। वहीं पे सितंबर मंथ में अभी भी 22,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। हालांकि सेलिंग उतनी तेज नहीं है, बट यू नेवर नो, सेलिंग अभी भी बढ़ सकती है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, कुछ फैक्टर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में अभी इलेक्शंस हुए हैं, उसकी कुछ काउंटिंग अभी भी चल रही है, बट ट्रंप एक क्लियर विनर है। अभी आज की डेट में अगर देखें तो 311 से ज्यादा सीट्स वो ले चुके हैं। तो यूएस में तो अभी भी इलेक्शन की काउंटिंग चल रही है। बड़ा स्टेट है, बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो यहाँ पे टाइमिंग लगती है, बट यहाँ पे वो क्लियर विनर है। बट उनका कहना था कि ग्रीन एनर्जी को आते ही बंद कर देंगे। बहुत से स्टेटमेंट ऐसे निकल गई। चाइना ने बेल आउट पैकेज करने की कोशिश की, वो एक डेट रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज था। चाइना की इक्विटी को सपोर्ट करने के लिए नहीं था, चाइना की फाइनेंशियल मार्केट को सपोर्ट करने के लिए वो पैकेज नहीं था। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है कि बाजार को क्या दिखाई दे रहा है। बाजार को लग रहा है कि भैया अभी भी जो सेलर्स हैं मार्केट में अभी भी वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, अभी भी उसमें बाइंग नहीं दिखाई दे रही। और जो डीआईएस की तरफ से जो बाइंग आपको दिखाई देती है, डीआईएस की बाइंग आपको उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही। आप देख सकते हैं कि नवंबर के महीने में 22,000 करोड़ की सेलिंग होकर चुकी है। डीआईएस का जो मोमेंटम है वो 16,000 करोड़ के आसपास में है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के आसपास का नेट में माइनस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पिछले महीने की अगर बात करें तो यहाँ पे 1,07,000 करोड़ की डीआईएस ने कोशिश की थी बाय करने की, पर इन्होंने 1,14,000 करोड़ का माल बेचा था। तो अभी भी सेलिंग दिखाई दे रही है। आपको ये समझने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि बाजार में जो ट्रेंड है, ट्रेंड क्या होता है, आपको पहले वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत काम आने वाली है। जो पुराने हैं उनके लिए भी हम व्यू देने वाले हैं कि बाजार में आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, बाजार कहाँ पे जाके बॉटम आउट करता है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिएगा। यहाँ पे कंटेंट आपको डेली पोस्ट होता है। दोस्तों, आज मैं कोई स्टॉक्स की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, शायद कल भी नहीं बनाऊँ, क्योंकि अभी इस माहौल में स्टॉक देना आपके लिए सही नहीं है। अभी स्टॉक स्पेसिफिक रैली भी बहुत अच्छे स्टॉक्स में नहीं दिखाई दे रही है, बट एज एंड जब भी कोई स्टोरी कवर करूंगा, आज मुझे स्टोरी दिखाई देगी जो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स को जरूर जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे स्पैन एनर्जी के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया था दूसरे चैनल के ऊपर में, आपने शायद देखा होगा। उसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक गेम बनता दिखाई दे रहा है। मैन इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाया, वो भी आपने शायद देखा होगा। उसके ऊपर भी कोई गेम बनता हुआ आने वाले टाइम में दिखाई दे सकता है। तो ऐसी कुछ स्टोरीज है जिसके ऊपर हम नजर बना के रखे हुए हैं। बट चैनल पे अगर आप रहेंगे तो चैनल के ऊपर बहुत सा कंटेंट आपके मतलब का लगातार आता रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना चाहिए किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए। अगर आपको बहुत टेक्निकल्स नहीं आते हैं तब भी मैं आपको एक चीज बताऊं, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। अगर प्राइस हायर हाई हायर लो बना के बाजार ऊपर जाता है तो इसे अप ट्रेंड कहते हैं। बाजार अगर लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे आता है तो इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। मार्केट अगर रेंज में फंसती है तो उसको साइडवेज मार्केट कहते हैं। अगर आपको ये तीन पैटर्न समझ में आते हैं, आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल्स नहीं आते हैं, तब भी कहीं ना कहीं आप एक मोटे तौर पे एक डिसीजन ले सकते हैं कि आपके स्टॉक में या इंडेक्स में, जिस भी आप प्रोडक्ट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस भी अंडरलाइंग आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें से निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए। कहीं ना कहीं सरसरी तौर पे आपको एक रुझान पता लग जाता है। अब अगर आप निफ्टी को देखने की कोशिश करें तो निफ्टी में आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली क्या बना हुआ है। निफ्टी ने एक लो फॉर्मेशन दिया, एक हाई फॉर्मेशन दिया, एक लो फॉर्मेशन दिया, एक हाई फॉर्मेशन, एक लो फॉर्मेशन, एक हाई फॉर्मेशन, फिर से लो फॉर्मेशन। यहाँ पे डबल टॉप टेस्ट और यहाँ से दोबारा से एक बॉटम फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा था 24,025 के आसपास में। जब भी कोई राउंड फिगर टूटती है, 24,000 जैसे एक राउंड फिगर है, साइकोलॉजिकल फिगर है, जब 24,000 के ऊपर बाजार रहता है तो हम बुलिश होने की कोशिश करते हैं, ट्रेड स्विंग की तरफ लेने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे ब्रेक डाउन होने के चांसेस बन जाते हैं जो 24,000 के बाजार नीचे आता है। साइकोलॉजिकल लेवल टूटते हैं, राउंड फिगर टूटती हैं, तो सेलिंग प्रेशर हमेशा मार्केट में बढ़ता रहता है। जिन लोगों को ऑप्शन चेन देखनी आती है वो इसको समझ सकते हैं। तो आज की कैंडल पूरी बेरिश कैंडल दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। आरएसआई में जो स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई थी वो फिर से डाउनवर्ड होती हुई दिखाई दे रही है। तो बाजार अभी आपको संभलता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्लियर कट अगर मोटी मोटी बाइंग करना चाहते हैं, बड़ा पैसा लगाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से अभी वो मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है। कहीं ना कहीं बाजार के लेवल्स पे नजर बना के रखेंगे। 23,800 को फिर से टेस्टिंग हो गई और ये लेवल एक ऐसा लेवल बना हुआ है जहां पे पहले भी कई बार टेस्टिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर इस बार ये लेवल टूट जाता है तो हम कह सकते हैं एक शोल्डर फॉर्मेशन, हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, और ये शोल्डर ब्रेक होने के बाद में एक ठीक ठाक से गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हमें प्रिडिक्शन लेवल्स के बेसिस पे करनी चाहिए, बाजार में जो चल रहा है उसके बेसिस में करनी चाहिए। जैसा बाजार आपको इंडिकेशन दे रहा है आपको वैसे ही बाजार में एक्शन और रिएक्शन करने चाहिए। तो जो लोग 24,000 के आसपास थे उनके सबके स्टॉप लॉसेस आज घटते
गिरते दिखाई दिए हैं, काफी सीवियर सेलिंग आज होती हुई दिखाई दी है। बाजार एक टाइम पे बुलिश था, उसके बाद बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट के आसपास गिरती दिखाई दी, सेंसेक्स 1000 पॉइंट के आसपास गिरता दिखाई दिया, निफ्टी भी काफी गिरती दिखाई दी। तो यहाँ पे अभी बाइंग का मोमेंटम बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से अगर बात करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे भी बहुत ही चीजें क्लियर हैं कि 24,025 टूट चुका है, 23,870 को इन्होंने आज टच कर दिया, 880 के आसपास की क्लोजिंग दे दी है। तो डेफिनेटली जब एक लेवल टूटता है तो हम दो लेवल हमें कम से कम चाहिए होते हैं, 23,716। तो यहाँ पे 24,500 से बाजार ने गिरना स्टार्ट किया था। अब ये पूरी ट्रेजेक्टरी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट जो पड़ाव है निफ्टी का 23,562, 23,562, यहां तक निफ्टी आती हुई दिखाई दे सकती है। अब इसमें कोई शक मुझे नहीं दिखाई दे रहा, यहां पे बहुत क्लियर हो रहा हूं कि यहां पे बाजार अब सेलिंग प्रेशर में है। अब बाजार में अगर बुलिश होना भी, यहाँ पे सेल ऑन राइज अगर करना भी है तो आपको 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ में ही आपको सेल ऑन राइज करना है। 24,000 के ऊपर जब बाजार चलेगा तब वो तेजी में आने की कोशिश करेगा। अल्टीमेट तेजी बाजार में सिर्फ तब आएगी जब बाजार निफ्टी 25,000 के ऊपर चलने वाली है। ध्यान रखना 24,000 एक बहुत मेजर लेवल होता है, उसको ब्रेक बाजार ने कर दिया। तो अभी फिलहाल 23,560 होने की इमीडिएट सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। वीकली निफ्टी का जो वीडियो था उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये वही एग्जैक्ट उसी लेवल के साथ बाजार काम कर रहा है। तो लेवल्स एनालिसिस आपको करने के लिए टीटीसी बहुत हेल्प करने वाला है। सभी स्टूडेंट्स को भी मिलने वाला है, जितने भी लोग गुजरात में आने वाले हैं। गुजरात में अहमदाबाद में क्लास होने वाली है, सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। फ्राइडे को हम फ्लाइट ले लेंगे और सैटरडे को हम अहमदाबाद में क्लास ले रहे होंगे। सैटरडे संडे 2 दिन क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें अहमदाबाद से मिल रहा है। अहमदाबाद के बाद में हम नेक्स्ट हम चलने वाले हैं मुंबई के लिए, जो 7 और 8 दिसंबर को होने वाली है। अगर आपको सीट्स बुक करनी है, आपको भी अगर सीखना है वेल्थ क्रिएशन कैसे करनी चाहिए, बाजार के टेक्निकल्स कैसे सीखे जाए, बाजार में फंडामेंटल्स कैसे सीखा जाए, अगर आपको मुझ पे भरोसा है, आप मुझसे सीखना चाहते हैं, सीधी बात है, देन यू मस्ट ज्वाइन दिस क्लासेस। आप हमें स्क्रीन पे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको बेसिकली नजर क्या बना के रखनी है, नजर बना के रखनी है एफआईज के डेटा के ऊपर में। अगर एफआईज लगातार सेलिंग करते ही रहेंगे, हालांकि यहाँ पे कल 2300 करोड़ की सेलिंग थी, आज का जो डेटा आने वाला है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसमें डेटा अभी नहीं आया है, बट ये सेलिंग आज कम से कम 3,500-4 हजार करोड़ की आज भी होती हुई दिखाई देगी, मुझे ऐसा लगता है। आप इसको बाद में चेक कर सकते हैं। तो अभी सेलिंग का सिलसिला अभी भी बाकी है। कहानी क्या है, ओएनडी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हमेशा से टाइम होता है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। यूरोपियन नेशंस की, यूएस की, यहाँ पे एक लॉस हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है, एफआईज एग्जिट करते हैं। चाइना काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था बट इतना अट्रैक्टिव है नहीं। ऑन पेपर्स कहानी बहुत अलग है। जितने भी एफआईज यहां से निकल रहे हैं, दे विल श्योरली कम बैक। और जो सेक्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिन सेक्टर्स की तरफ मेरा बहुत क्लियर रुझान, जहां पे एफआईज आपको आते हुए दिखाई देंगे, 2 सेक्टर हम नजर बना के रखिएगा। एक है पीएसयू बैंक्स, ये मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर वीडियोस आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी आने वाली है, कौन कौन से बैंक्स मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, किनमें पोजीशंस बन सकती है। दूसरा है ग्रीन एनर्जी। ये ग्रीन एनर्जी का जो सेक्टर है, ये बहुत बिगेस्ट सेक्टर है, पावर का एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। तो ये 2 सेक्टर है जहां पे एफआईज दोबारा से आते हुए दिखाई दे सकते हैं। कौन कौन से मेजर बैंक्स होंगे, कौन कौन से ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स होंगे, इनके ऊपर वीडियो जरूर लेके आएंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि सर पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, पीएसयू बैंक्स के ऊपर में, तो पीएसयू बैंक की सीरीज लेके आएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स चाहिए तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करेंगे डिटेल में, डीप डाइव। एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए एक छोटी चीज, एक पैरामीटर आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे थे और आरएसआई आपका मंथली चार्ट पे, किसी भी स्टॉक में आप जाके देखिएगा, जब भी रैंडम अगर आरएसआई मंथली चार्ट पे आरएसआई अगर 80-90 के ऊपर हो जाता है, वहां से करेक्शन इनएविटेबल होती है। यहाँ पे कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, आपको बाजार से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। कोई जब बाजार 80-90 के ऊपर जाता है, एक्सट्रीम 90s के आसपास जाने की कोशिश करता है, तो वहां पे सेलिंग आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और आप जितने भी स्टॉक, आप जाके एक होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, आप जितने मर्जी स्टॉक उठाए, कुछ भी टॉक अबाउट एनी स्टॉक, जो भी मंथली चार्ट पे 90 के आसपास में आया होगा वो गिरना स्टार्ट किया होगा। जो भी स्टॉक जो भी 90 के आसपास में आया होगा उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। एल&टी फाइनेंस उठाइए, कुछ भी उठाइए, यू टेक अबाउट एनी डैम स्टॉक, सब आपकी जो फॉल है वो सब के सब आरएसआई जब 90 के आसपास में होती है, इसका मतलब ये कि सुपर ओवरबॉट जोन में स्टॉक निकल गया था। क्या इसका मतलब ये है कि बाजार खराब हो गया? बाजार के खराब होने और स्टॉक्स के खराब होने में एक डिफरेंस है। स्टॉक्स के खराब होने का मतलब वो बिजनेस खराब हो गया। करेक्शन हेल्दी होती है बाजार में। जो चीज आप 500 पे नहीं ले पाए, हो सकता है 40% करेक्शन के बाद वो 300 पे आपको बहुत अच्छी मिल रही हो, 400 पे आसपास बहुत अच्छी मिल रही हो, कोई सपोर्ट वहां पे बन रहा हो, आप अपने स्टॉक्स में वहां देखिए। आप 30 अगर आरएसआई आपको दिखाई दे रही है और आप 90 या 70, 80 के आरएसआई पे माल नहीं बेच पाए, आपको 30 आरएसआई पे माल नहीं बेचना होता। आप यो आपको डिसीजन बनाना है कि 30 के बाद आपको वेट करनी है वो आरएसआई 20 से या आरएसआई 10 से घूमना स्टार्ट हो। आरएसआई के जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन बनाए जाते हैं वो सिंपल सी बात है, आरएसआई 70 और 30 के ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन, 30 के नीचे वीक टेरिटरी में चला जाता है, 70 के ऊपर बुलिश कैटेगरी में चला जाता है, बट 70 के ऊपर में एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस आता है वो 80
और 90, मैक्सिमम बहुत से स्टॉक 90 के ऊपर भी निकल जाते हैं। अगर आपका स्टॉक 90 के ऊपर निकल गया तो आपको पार्शियल प्रॉफिट क्या, आपको 70-80% प्रॉफिट उस स्टॉक में से बुक करना ही चाहिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर RSI 30 के नीचे 20 और 10 के आसपास, 20 और 10 के आसपास में आपको बाइंग की तैयारी कर देनी चाहिए। आपको ऐसे स्टॉक के अंदर में एवरेज की तैयारी कर देनी चाहिए, चाहे वो निफ्टी हो चाहे कोई भी हो। पर यहाँ पे इस एरिया में अगर आप यहाँ नहीं बेच पाए तो इस एरिया में सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। ये आप डिसिप्लिन बना लीजिए। अगर ये दो छोटी सी चीज भी अगर अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में आप डाल लेंगे तो शायद आपकी जर्नी बहुत ही सिंपल और स्मूथ हो सकती है। आप बाजार के फॉल से डरेंगे नहीं, आप बाजार में करेक्शंस की वेट करेंगे। आपका स्टॉक अगर गिर रहा है, आपको पता है कि मुझे यहां नहीं बेचना था, मुझे यहां खरीदना है, वो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट हो सकता है। तो प्लीज स्टॉक को चूज कीजिए, ऐसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए जो फ्यूचरिस्टिक हो, जिसमें कुछ आगे फ्यूचर दिखाई दे रहा हो, वरना आप स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही कहूंगा और प्लीज ध्यान से काम कीजिए। बाजार में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके स्टॉक्स, फिर से रिपीट करो, अगर आपके स्टॉक्स 30 RSI या 30 के नीचे चले गए हैं, यहाँ पे लॉस मत बुक कीजिए, वरना आप हमेशा रिग्रेट करेंगे मैंने बेचा और बाजार यहीं से चल गया। क्योंकि आपका स्टॉक अगर ओवरसोल्ड जोन में चला गया है तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग या पुल बैक के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। ऐसे में आपको लॉसेस नहीं बुक करने, वरना फिर से आप यही स्टोरी बताएंगे कि भाई मैंने बेचा और बाजार चल गया। मेरे साथ ये हमेशा क्यों होता है, जब मैं खरीदता हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि स्टॉक गिरने लग जाता है। आपकी जो बाइंग होती है वो हो सकता है 80 और 90 RSI के बीच में। अगर आप बाइंग करेंगे तो आप खतरों से खेल रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं। अगर आप 30 और 20 के नीचे यहां पे स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो भी आप खतरों से खेल रहे हैं। तो बाजार आपके अगेंस्ट जाने के काफी अच्छे चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो से जरा सा भी इंसाइट मिला हो, जरा सी भी हिम्मत मिली हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लेके वाला हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन हिट करें ताकि कंटेंट आपसे मिस ना हो। सी यू देयर, आपके साथ रहूंगा, आपको छोड़ के नहीं जाने वाला हूं। टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, जय हिंद।